Hello students, welcome in this video, and this video is for class 10th CBSE, and this is the 7th chapter, the necklace, and I have started the chapter, and part first I have sent you. This is the second part today. Okay, so let's start. The day of the ball approached and MME Loisel seemed sad. वो पार्टी का दावत का दिन आ पहुंचा। श्रीमती लॉइजल दुखी नज़र आई, डिस्टर्ब परेशान नज़र आई, अनेक्सियस थोड़ी इच्छुक नज़र आई। नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस लगभग तैयार हो चुकी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके पति ने उसको एक शाम कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात हो गई। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों से अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, नॉट टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, ओके, क्योंकि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आई शैल हैव सच ए पोवर्टी स्ट्रिकन लुक, देखो मैं कैसे गरीबी से पीड़ित नज़र आती हूँ। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मुझे इस पार्टी में जाना पसंद नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल जो है पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आते हैं। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह संतुष्ट नहीं हो पाई। नो नहीं, सी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सैबी ईयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन, यह मानवता के खिलाफ होगा, यानी कि मानवता के लिए ठीक नहीं है कि मैं उन अमीर महिलाओं के बीच में एक गंदी जो दुर्गंध है वहाँ फैलाऊँ या गंदी हवा उनको आए। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, उसके बाद उसके पति जो है ज़ोर से चिल्लाए, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने पागल हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड MME फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लैंड योर हर ज्वेल्स, ऐसा करो तुम अपनी फ्रेंड MME श्रीमती लॉइजल फॉरेस्टर के पास जाओ और उनसे आभूषण उधार ले सकती हो, यानी कि तुम अपने मित्र के पास जाकर आभूषण उधार ले सकती हो। ओके, सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वह ए आनंद के साथ चिल्लाई। इट्स ट्रू, हाँ सच है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अगले दिन जो है वह अपने मित्र के घर गई और उसने अपनी पूरी तनाव भरी कहानी को उसे बता दिया। MME फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, MME फॉरेस्टर अपनी अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा आभूषण का बक्सा निकाला। ब्रॉट इट, इसे लेकर आई। ओपन इट, इसे खोला। एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, इसमें से जो तुम्हें पसंद है उसका चुनाव कर सकती हो, यानी कि ले सकती हो उसमें। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship, सबसे पहले उसने एक ब्रेसलेट देखा, उसके बाद एक मोतियों का बना हार देखा, उसके बाद उसने वेनिशियन क्रॉस, सोने का एक वेनिशियन क्रॉस, यानी कि वेनिशियन क्रॉस का मतलब ईसा मसीह को मानने वाले लोग इस तरीके का एक सिंबल पहनते हैं, ठीक है, तो इसी को, ये गोल्ड का बना हुआ था, तो इसी को क्या कहा गया है, वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड। और साथ में कुछ कारीगरी के अद्भुत आभूषण थे। सी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास, उसने उन आभूषणों को शीशे के सामने जाकर देखा। हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई, बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक देम नॉर लिव देम, किंतु उनमें से न तो उसको यानी कि डिसाइड कर पा रही थी कि वो कौन सा चूज़ करे, और ना ही वो ये कर पा रही थी कि कौन सा वो छोड़े। देन सी आस्क्ड, उसके बाद उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और भी हैं। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ है, क्यों, तुम अपने आप ही देख लो। आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानती कि तुम्हें कौन सा आभूषण पसंद आएगा, यानी कि तुम्हें कौन सा आभूषण तुम्हें प्रशंसा दे पाएगा। सडनली से डिस्कवर्ड, अचानक से उसने देखा, इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काला सेटिन का बक्सा, ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, उसमें सुंदर एक हीरो का हार रखा हुआ था। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, जब इसने इसे बाहर निकाला तो उसके हाथ कपकपाने लगे।
सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट अ ड्रेस, और उसने अपनी ड्रेस के ऊपर अपने गले में उसको पहनकर देखा। एंड वाज इकास्टेटिक, ये बड़ा जानदार था। देन सी आस्क्ड, जब उसने उससे पूछा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज़ में, ठीक है, फुल ऑफ एनेक्सिटी, इच्छा से भरे, कुड यू लैंड में दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? ओनली दिस, केवल यही चाहिए। वाई यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, निश्चित रूप से तुम इसे ले जा सकती हो। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, उसने जो है अपने मित्र के गले में वो आभूषण डाल दिया, यानी कि वो जो हीरो का हार था वो उसके गले में पहना दिया। एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, और एक बड़े सम्मान के साथ उसे गले लगाया। दे वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और वो उसके बाद वो अपने खजाने के साथ चली गई, यानी खजाना कौन सा, जो हीरो का हार उसने उधार लिया था एमएबी फॉरेस्टर से। द डे ऑफ द बॉल अराइव, दावत का दिन आ पहुंचा। एमएमी लॉइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, श्रीमती लॉइजल को एक बड़ी सफलता प्राप्त हो गई थी। सी वाज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, और वह उन सभी में सबसे सुंदर थी। एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वो उस समय बड़ी अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी, बड़ा अच्छा महसूस कर रही थी, मुस्कुरा रही थी और आनंद से भर रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, और सभी आदमियों ने उसकी तरफ देखा। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो चाहते थे कि वो उसे उपहार दे। सी डांस्ड विद एंथुजिज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद द प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल द एडमायरेशन। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, वह बड़े उत्साह से नाची। एंथुजिज्म यानी कि उत्साह, वह बड़े उत्साह से नाची। इंटॉक्सिकेटेड, वह नशे में चूर हो गई। विद प्लेजर है ना, आनंद के नशे में चूर हो गई। थिंकिंग ऑफ नथिंग, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, केवल अपनी प्रशंसा के बारे में सोचा। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, उसकी जीत जैसे पूर्ण हो गई हो। और स्वीट टू हर हार्ट, और उसके हृदय को बड़ी अच्छी लग रही थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 4 बजे के आसपास घर लौटी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और उसका जो पति है एक छोटी सी जो बैठक थी, यानी कि छोटी सी बैठक के अंदर जो है वो मिडनाइट, मध्य रात्रि के अंदर आधी नींद में सोया हुआ था। विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और वो 3 आदमी भी उसी के साथ थे जिनकी पत्नियां उस पार्टी में आनंद ले रही थी। He threw around her shoulders the modest steps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, और उसने अपने कंधों पर से जो कंबल था वो उसे उतारा, और उसने, ठीक है ना, दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लास द एलिगेंस ऑफ बॉल कस्ट्यूम, और उस दावत की ड्रेस पर वो कंबल जो है उनकी गरीबी का एक प्रतीक बन रहा था। सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर विमेन हु वर रेपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, और उसने ये इच्छा जताई कि वो जल्दी से यहाँ से बिना किसी को नोटिस आए हुए निकल जाए। ये दूसरी जो महिलाएं जिन्होंने अमीर यानी कि बहुत जो अधिक मूल्यवान फर्श कंबल पहने हुए हैं उनसे वो बचकर निकल जाए। लॉयजल डिटेंड हर वेट सैड ही, लॉयजल ने कहा अभी इंतज़ार करो। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब की व्यवस्था करता हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, किंतु उसने नहीं सुनी। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और वो पैदल ही आगे चलने लगी। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुँच गए, दे फाउंड नो कैरिज, लेकिन उनको कोई भी बग्गी नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और उन्होंने एक बग्गी की जब तलाश करना शुरू किया। हेलिंग द कोचमैन होम दे सा एट डिस्टेंस, तो उन्हें कुछ दूरी के ऊपर बग्गी का कोचवान नजर आया। दे वॉकड अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर, वो नदी के सहारे चले। होपलेस, वो निराश थे। सीवरिंग, कपकपा रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और अंततः उन्हें एक पुरानी बग्घी नजर आई। इस प्रकार की बग्घियाँ पेरिस में, ठीक है, दिन के उजाले के अंदर नजर आती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो जितना जल्दी हो सकता था उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वहाँ से वो सीधे अपने कमरे में जाकर पहुँच गए। इट वॉज ऑल ओवर हर फॉर हर, उसके लिए सब कुछ समाप्त हो गया था।
and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, और इसी के साथ ही उसे याद आया कि उसे सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो अपने ऑफिस पहुंचना है। सी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, और एमएमी लॉइजल ने अपने कंधों पर से उस फटे पुराने कंबल को उतार दिया और अपने आप को शीशे के सामने ले जाकर खड़ी हो गई। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, और अपने सम्मान में एक अंतिम लुक लेने के लिए सडनली सी अटर्ड ए क्राई, वह अचानक से चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, और उसका नेकलेस उसके गले में नहीं था। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। व्हाट डू एम हेमल एंड एमएमी लॉइजल डू नेक्स्ट? श्रीमान और श्रीमती लॉइजल अब क्या करते हैं? हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और वो नेकलेस का बदला कैसे देते हैं? लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड, लॉइजल जो जिसने कि अभी आधे कपड़े उतारे थे, व्हाट इज़ द मैटर, उसने पूछा क्या बात हो गई? सी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, और उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ है मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर हैव एमएमी फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास जो एमएमी फॉरेस्टर का नेकलेस था वो अब नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वो निराशा में खड़ा हुआ। व्हाट, क्या? हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने ड्रेस के फोल्ड में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, लबादे के फोल्ड में देखा। एंड द पॉकेट, जेब में देखा। एवरीवेयर, सब जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, किंतु उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड, यू आर श्योर स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, उसने पूछा क्या तुम निश्चिंत हो कि जब हमने मंत्री का घर हम छोड़ा था तो तुम्हारे गले में ही था? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ ये मेरे गले में ही था, ऐसा मैंने महसूस किया जब हम बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, यदि अगर ये गली में खोया होता तो हमें इसकी आवाज़ सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है कि ये कैब में रह गया हो। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभव है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया? नो एंड यू, क्या तुमने लिया? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया इसका नंबर क्या था? नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और दोबारा से लॉइजल ने अपने कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग ही सेड, और मिस्टर लॉइजल ने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ से हम पैदल चले थे, हो सकता है कि हमें मिल जाए। एंड ही वेंट, सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वह अपने शाम के कपड़ों में ही रही, मतलब शाम के कपड़े ही उसने पहने रखे। नॉट हैविंग बिफोर टू गो टू बेड, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह बेड पर सो जाने की चली जाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे के आसपास उसके पति वापस लौटे। ही हैड फाउंड नथिंग, किंतु उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस के पास गई। एंड टू द कैब, पुलिस के पास गया और कैब ऑफिस में गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड, और उसने एक विज्ञापन अखबारों में डाल दिया और एक इनाम की घोषणा करवा दी। सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और इस भयंकर आपदा से पहले उसने बड़ी मुसीबत की स्थिति में पूरा दिन इंतजार किया। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, जब लॉइजल शाम को वापस घर आया, हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, उसके पति ने कहा तुम अपनी मित्र को ऐसा लिखो कि उस नेकलेस का क्लास्प जो है, जो कड़ी है वो टूट गई है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमने इसे सुधरवाने के लिए दे रखा है। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें समय मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, और जैसा उसने बताया था श्रीमती लॉइजल ने ऐसा ही लिखा। एट द एंड ऑफ ए वीक, और सप्ताह के अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी आशाएं समाप्त हो गई। एंड लॉइजल ओल्डर बाई 5 years, और लॉइजल 5 साल ज़्यादा बूढ़ी दिखने लगी। डिक्लेयर्ड, और उसने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें इस आभूषण का बदला करना होगा। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स,
वो एक पैलेस रॉयल की दुकान पर गए। वहाँ उन्हें हीरो का एक चैपलेट, एक हार मिला, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वो वैसा ही दिखाई देता था जैसा कि उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो इसे केवल 36,000 में ले सकते थे। लॉयजल पसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़कर गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी का धन उधार लिया। ही मेड र्यूनस प्रोमिसेस, उसने बहुत भयंकर वादे किए। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स, और उसने बिचौलियों से अपना पैसा उधार लिया। द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जमींदारों से उसने पैसा उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट न्यू नेकलेस, उसके बाद वह नया हार खरीदने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36 फ्रैंक्स, और इसके लिए उन्होंने व्यापारी की दुकान पर 36,000 फ्रैंक्स चुका दिए। फ्रैंक्स स्टूडेंट्स एक करेंसी है, ध्यान रखना। अपने यहाँ रुपया चलता है, फ्रैंक्स जो है वो और किसी कंट्री में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, व्हेन एमएमई लॉयजल टुक बैक द ज्वेल टू एमएमई फॉरेस्टर, जब श्रीमती लॉयजल एमएमई फॉरेस्टर को उसका आभूषण वापस लाकर देती है। द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, उसके बाद उसने जमी हुई आवाज़ में उसे कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, तुम्हें मुझे इसे वापस जल्दी लौटा देना चाहिए था, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। एमएमई फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज एमएमई लॉयजल फियर्ड शी वुड, और श्रीमती फॉरेस्टर ने उस ज्वेल बॉक्स को खोलकर नहीं देखा, जैसा कि श्रीमती लॉयजल इस बात को लेकर डरी हुई थी। वॉट वुड सी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वह इस बारे में क्या सोचेगी जब उसे स्थिति के बारे में मालूम होगा। वॉट शुड सी से, वह क्या कहेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वह उसे लुटेरा समझेगी। एमएमई लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, श्रीमती लॉयजल जो थी वो आवश्यकता की भयानक स्थिति को समझ चुकी थी। शी डिड हर पार्ट, वह इसका एक हिस्सा बन चुकी थी। हाउएवर, किसी प्रकार से, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, हीरोइकली, जैसे कि हीरो कोई नायक की तरह। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, और अब उसके लिए आवश्यकता थी कि वह इस भयंकर जो कर्जा है उसको चुकाए। सी वुड पे इट, वह इसे चुकाएगी। दे सेंट अवे द मेड, उसने अपने घर से नौकर को भेज दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना आवास बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने एक अटारी में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। सी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, उसने रसोई का बेहुदा काम सीख लिया। सी वाश्ड द डिशेज, उसने बर्तन धोए। सी वाश्ड द सोइल्ड लाइनन, उसने सोइल्ड लाइनन यानी कि कपड़े धोए। देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स, है ना, कपड़े या बाकी दूसरी चीज़ें भी उसने धोई। विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उनको सुखाने के लिए वो एक लाइन में लगाती थी। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और वह जिस गली में जाना पसंद नहीं करती थी वह उस गली में वहाँ सुबह के समय जाती और वो पानी भरकर लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और चढ़ते समय वो हर बार हाँफती थी। एंड क्लॉथ लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, और सामान्य महिलाओं की तरह कपड़े पहनने लगी। सी वेंट टू ग्रोसर्स द बचर्स एंड द फ्रूटर्स, वह स्वयं ही पंसारी की दुकान पर, और जो बचर होता है कसाई की दुकान पर, और फल विक्रेता के पास स्वयं ही जाती थी, खुद ही जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, वह अपनी भुजाओं में टोकरी लटका लेती थी। शॉपिंग हैंगिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और अपने अंतिम पैसों तक, यानी कि अंतिम पैसों तक वह शॉपिंग और हैंगलिंग्स यानी कि बहुत मितव्ययी तरीके से करती थी। कंजूस जैसे करता है, एक एक पाई बहुत मुश्किल से खर्च करता है, ऐसे वो खर्च करने लगी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स, उसके पति ने शाम के समय भी काम करना चालू कर दिया ताकि कर्जे को उतार सके। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, वह ऑर्डर के ऊपर कुछ व्यापारियों को किताब भेजने लगा। नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉज ए पेज, और रात के समय वह एक पेज की कॉपी करने के लिए 5 सॉस लेने लगा, यानी कि 5 पैसे के आसपास लेने लगा, ठीक है।
एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी ऐसे 10 सालों तक चलती रही। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उनके पास वापस सब कुछ हो गया। एमएमई लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, एमएमई श्रीमती जो लोइजल थी अब काफ़ी बुजुर्ग दिखाई देने लगी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, वह अब एक मजबूत और एक परिश्रमी महिला बन चुकी थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी कि एक गरीब घर की एक क्रूड महिला बन गई थी, यानी कि जो सब कुछ संभाल सके। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिखरे हुए थे। हर स्कर्टी एवरी, उसकी स्कर्ट फैली हुई थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो चुके थे। सी स्पोक ने लाउड टोन, वह बहुत कम आवाज़ में बोलती थी, यानी कि तेज़ आवाज़ में बोलती थी। एंड वाश्ड द फ्लोर विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी बाल्टियों से फर्श की सफाई करती थी। बट समटाइम्स, किंतु कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, उसके पति जब ऑफिस में रहा करते थे, सी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, तो अपनी घर की खिड़की के पास वो बैठ जाती और उस औपचारिक रूप से उस शाम की पार्टी के बारे में सोचती रहती थी। ऑफ दैट वॉल, जब दावत हुई थी, वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, उस पार्टी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा वो प्रशंसनीय थी। हाउ इट हैड बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, क्या हुआ होता अगर उसका नेकलेस नहीं खोया होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, ज़िंदगी कितनी एकांत होती है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, ज़िंदगी में कितने बदलाव होते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ ज़िंदगी को किस तरीके से बदल देती है और किसी की ज़िंदगी को बचा लेती है। वन संडे एज सी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, जब वह सप्ताह के अंत में अपने आप की परवाह के लिए जब चैम्प्स एलिसिस के अंदर घूम रही थी, सी सडनली परसीव्ड ए वुमन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, उसने एक महिला को एक बच्चे के साथ देखा। इट वॉज एमएमई फॉरेस्टर, ये श्रीमती फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, अब भी युवा थी। स्टिल प्रिटी, अब भी सुंदर थी। स्टिल एट्रैक्टिव, अब भी आकर्षक थी। एमएमई लोइजल वॉज अफेक्टेड, एमएमई उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। शुड ही स्पीक टू हर, क्या उसे बोलना चाहिए। या सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट ही हैड पेड, क्योंकि अब तो उसने उसका कर्जा चुका दिया था। सी वुड टेल हर ऑल, वह उसे सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं बताएगी। सी अप्रोच्ड हर, वह उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जीनी, जीनी गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाई दिस कॉमन पर्सनेज, उसकी मित्र ने उसे नहीं पहचाना और अचंभित हो गई कि इस तरीके से परिचित तरीके से उस बुलाने वाला व्यक्ति कौन था। सी स्टैमर्ड, वह हकलाई। बट मैडम, किंतु श्रीमती जी, आई डो नॉट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे शायद कोई गलती हो गई है। नो, आई एम मटिल्डा लोइजल, नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उसकी मित्र जो है वो आश्चर्य के मारे चिल्लाई। और माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्रिय मटिल्डा। हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो। यस, आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, हाँ जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से मैंने तुमसे मिली हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत कठिन दिन आए। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत ज़्यादा मुसीबत के दिन थे। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे कारण कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तुम्हें याद है तुमने मुझे मंत्री की पार्टी में अपना हार पहनने के लिए दिया था। यस वेरी वेल, मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाँ मैंने इसे खो दिया था। व्हाट इज़ दैट, तो क्या हुआ। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, लेकिन तुमने मुझे वापस दे तो दिया। आई रिटर्न अनोदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने दूसरा लाकर तुम्हें वैसा ही दिया। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हाँ इसका कर्जा उतारने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, आप तो जानती हो, इस बात को समझ सकती हो, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए आसान नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड, आई एम डिसेंटली कंटेंट, हाँ आपको सब कुछ समाप्त हो गया है और मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। एमएमई फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, ही सी सैड, श्रीमती फॉरेस्टर रुकी, वह बोली। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन,
तुम ये कह रही हो कि तुमने मुझे खरीद कर दोबारा से हीरो का हार इसकी जगह पर लाकर दिया था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ किंतु तुमने इस पर उस समय ध्यान नहीं दिया। दे वर जस्ट अलाइक, और वो बिल्कुल ऐसे ही थे। एंड सी स्माइल्ड एंड प्राउड सिंपली जॉय, उसके बाद में मुस्कुराई और गर्व के साथ उसने वह आनंद से भर गई। एमिमी फॉरेस्टर वाज टच्ड, एमिमी फॉरेस्टर जो है उसकी भावनाओं को वो टचिंग हुई, यानी कि उसकी भावनाएं जो है जागृत हुई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और एमिमी लॉइजल के दोनों हाथों को पकड़ा और उसने जवाब दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्रिय मटिल्डा, माइंड वर फॉल्स, मेरा तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। ओके, एंड द ऑथर इज गाई डी मॉपासंट। Okay student, and this chapter has been ended, and you are to revise this chapter honestly. Okay, and I will provide some of the questions based on this chapter shortly. Okay, so thanks.